जय हिंद दोस्तों, एवरग्रीन नेवर क्विट पे आपका स्वागत है। आज हर जितने भी मेंबर हैं हमारे एवरग्रीन नेवर क्विट के, सभी मेंबर्स में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हमारा एवरग्रीन नेवर क्विट सुरक्षित है, और सुरक्षित है तो कितना सुरक्षित है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी विषय पर आप लोगों से बातें करने जा रहा हूं, और आप लोगों को अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो नॉलेज है, अपना अनुभव है, उसे मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात, इस बात को समझिए दोस्तों कि दुनिया में कौन ऐसा क्षेत्र है, कौन ऐसा फील्ड है जहां पर रिस्क नहीं है। आप लोग इसका जवाब सीधा सीधी यही देंगे कि दुनिया में हर जगह रिस्क है। ये बात आप भली बात ही आप समझते हैं कि दुनिया में हर जगह रिस्क है। अब रिस्क तो हर जगह है, लेकिन फिर भी उसकी पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि रिस्क कितने चांसेस हैं, नुकसान होने के कितने चांसेस हैं, फ़ायदा होने के कितने चांसेस हैं। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जहाँ पर भी आप, जिस फील्ड में भी आप अगर निवेश करते हैं, तो उस फील्ड में रिस्क का पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है और आपके पैसे पर सेफ्टी की या रिटर्न की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ से मुनाफा कमाएंगे। ये दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि एक बात तो आप समझ लीजिए कि रिस्क तो हर फील्ड में है। विदाउट रिस्क के कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है। आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात मैं आप सभी से कर रहा हूँ। हाल ही में अमेरिका के 2-3 बैंक ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े बैंक हैं और वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं। हर इंसान आज के समय में अपने पैसे को बैंक में ही रखती है। बैंक में और रखना जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझती है, लेकिन वही बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है। लोगों के पैसे डूबने के चांसेस जो हैं वहाँ पर बढ़ जाते हैं जब कोई बैंक दिवालिया घोषित होती है। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि जब बैंक डूब सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, तो रिस्क मतलब हर जगह है। हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी समझदारी से, अपने नॉलेज से, अपने अनुभव से इस बात को आकलन करना है इस चीज़ का कि हम जहाँ पैसे रख रहे हैं या कहीं किसी फील्ड में आप निवेश कर रहे हैं, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है रिस्क की और कितनी पॉसिबिलिटी है सेफ्टी की। इस बात पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। अब रही बात हमारा एवरग्रीन नेवर क्विट कितना सुरक्षित है, तो मैं आप लोगों से एक जोरी बात करने जा रहा हूँ। आप सभी में बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे एवरग्रीन नेवर क्विट के जिनको शायद क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एवरग्रीन नेवर क्विट जो है वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसके माध्यम से जो भी इस एवरग्रीन नेवर क्विट के पर अपना सदस्यता प्राप्त करते हैं, मेंबर बनते हैं, उनको आने वाले समय में उसका बेनिफिट मिलता है ऑटो पुल के माध्यम से। चाहे आप किसी को रेफ़र करते हैं तो रेफरल इनकम के माध्यम से, रेफरल के माध्यम से आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन हम एवरग्रीन नेवर क्विट पे उस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं जो पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में अपना जो स्थान रखती है वो तीसरा स्थान रखती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि तीसरा स्थान तो रखती है, लेकिन आप एक्सचेंज की बात करें, क्रिप्टो एक्सचेंज की, तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सचेंज जो है वो BNB का ही अपना खुद का एक्सचेंज है, बाइनेंस, जिसका आप बारे में आप सुने होंगे, बाइनेंस कॉइन, इसी का अपना खुद का एक्सचेंज है जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सचेंज माना जाता है। तो दोस्तों आप इस बात को समझिए कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सचेंज है BNB का एक्सचेंज, अपना खुद का एक्सचेंज, और उसी का अपना कॉइन है जो कि ग्लोबली टॉप 3 में अपना स्थान रखता है। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी से हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं। एवरग्रीन नेवर क्विट जो है टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी पे जो इन्वॉल्व है
उस क्रिप्टो करेंसी के साथ अपना व्यवसाय कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हम जो है एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं जो पूरी तरह स्टेबल है। स्टेबल का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी जिस पर आने वाले समय में कभी भी ऐसा सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम या फिर ना के बराबर कह सकते हैं कि अचानक इसके प्राइजेस पर या फिर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे क्रिप्टो करेंसी को स्टेबल क्रिप्टो करेंसी आप मान सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हम स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे क्रिप्टो करेंसी के साथ जो हम जुड़कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं एवरग्रीन नेवरक्विट के माध्यम से, तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। दूसरा एक पॉजिटिव चीज़ ये है दोस्तों, जिसे आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि हमारा एवरग्रीन नेवरक्विट कितना सुरक्षित है। ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन एवरग्रीन नेवरक्विट पे जितने भी लोग मेंबर बने हैं उन सभी का ट्रस्ट वॉलेट आईडी बना हुआ है और ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से ही आपकी मेंबरशिप बनी है एवरग्रीन नेवरक्विट पे। तो दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट जो है वो 100% सिक्योर चीज़ है। यहाँ पर रिस्क बस यही है कि अगर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस है उस एड्रेस को अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इंटरनेट पर शेयर करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। तो बस इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के जो एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस, उसको आप सुरक्षित रखें, लिख कर रखें किसी पेज पर, किसी कॉपी पर, किसी डायरी पर लिख कर रखें, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपने मोबाइल को, अपने गैजेट्स को किसी तरीके से नुकसान कर देते हैं या फिर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है या चोरी हो जाता है, इस केस में आप दूसरे मोबाइल पे वापस आप उस वॉलेट एड्रेस के मदद से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। उस वॉलेट को आप फिर से हासिल कर सकते हैं जिसमें आपका पैसा दिखेगा एवरग्रीन नेवरक्विट का। तो बस यही एक रिस्क है। बाकी क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट को हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ना ही तो मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ता है आईडी बनाने के लिए ट्रस्ट वॉलेट पे, ना ही ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ता है, ना ही किसी डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये एक सीक्रेट फ्रेज के माध्यम से यहाँ पर आईडी बनाई जाती है ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ये एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पर आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि हम ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से अपनी आईडी लगा रहे हैं और ट्रस्ट वॉलेट को हैक नहीं किया जा सकता है। बस ज़रूरत है कि जो हमारा वॉलेट का सीक्रेट फ्रेज है उसको सुरक्षित रखा जाए, बस। बाकी यहाँ पर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आपका कमाया हुआ पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो ये दूसरा प्लस पॉइंट हो गया दोस्तों हमारे एवरग्रीन नेवरक्विट के लिए, जो कि इस बात को साबित कर रहा है कि हम उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर हर एक चीज़ जो है क्वालिटी पर है। हमारा सिस्टम जो है क्वालिटी सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है। और एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो है हर किसी को पता है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के बारे में जानते होंगे तो कॉइन मार्केट कैप पर आप जाइए और सर्च कीजिए BNB को, और BNB को जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर आप उसके अंदर आप डिटेल में जाएंगे और वहाँ पर आप देखें कि BNB का पूरा हिस्ट्री क्या दिखाता है आपको। BNB की जब जन्म हुआ था BNB कॉइन का, उस समय से लेकर अभी तक में उसकी प्राइजेज़ में कितने % का इजाफा हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी में आप देखेंगे BNB में ही खास करके, तो आप देखेंगे कि जब से BNB पूरे वर्ल्ड में आई है उस समय से लेकर अभी तक में लाखों % का इजाफा देखा गया है। अगर मान के चलिए अगर 1 लाख % का भी अगर ग्रोथ देखा गया है या ग्रोथ हुआ है तो 1 लाख % का मतलब आप समझ रहे हैं BNB के जब से हमारे लाइफ में आई है, हमारे दुनिया में आई है BNB कॉइन, उस समय से लेकर अभी तक में 6 साल भी नहीं हुए हैं, 5 साल के आसपास समय हुआ है। और 5 सालों में 1 लाख % इसके प्राइजेज़ में ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप समझ लीजिए कि इसके प्राइजेज़ में कितनी बड़ा बदलाव हुआ है। इसका प्राइस एक समय 10 रुपये के बराबर भी नहीं थी,
लेकिन आज के समय में इसकी प्राइस जो है 25, 26, 27 हज़ार क्रॉस कर चुकी है। तो हम उस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं जिस पर एक बहुत ही बड़ा मतलब ग्रोथ देखने को मिला है और बहुत ही कम समय में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। हमारे मतलब क्रिप्टो करेंसी में जितने भी क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में, बिटकॉइन का भी आप देख लें तो बिटकॉइन पर अगर आप देखेंगे कि जब से बिटकॉइन हमारे लाइफ में आई है पूरे वर्ल्ड में, जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुई है जन्म से लेकर अभी तक में, उसके प्राइजेज में अगर आप परसेंटेज पर आप देखेंगे कितने प्रतिशत इजाफा देखने के लिए है उसके प्राइजेज में, तो शायद आप देखेंगे कि आपको BNB से बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। मतलब प्राइजेज में जितनी प्रतिशत की बढ़त BNB में हुई है उससे काफ़ी कम बढ़त हुई है बिटकॉइन में। तो इस दृष्टि से भी आप देख लें कि हमारा जो PNB कॉइन जो है जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत ही स्टेबल कॉइन है। और दूसरी बात और एक चीज़ कि हम वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति चाहे तो करोड़ों आईडी लगा सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो करोड़ों लोगों को जोड़ सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो करोड़ों BNB कमा सकता है एवरग्रीन नेवर क्विट से। और आप सभी को पता है कि एवरग्रीन नेवर क्विट पे आईडी कितने से लगती है, 0.005 BNB से आप एवरग्रीन नेवर क्विट का हिस्सा बन जाते हैं और शुरू हो जाती है BNB अर्न करने का आपका जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आप जो है एवरग्रीन नेवर क्विट पे माध्यम से BNB जो है अनलिमिटेड मात्रा में अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपने इन्वेस्ट कितना किया, 0.005। अब रही बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा BNB कम समय में कैसे अर्न करेंगे एवरग्रीन नेवर क्विट पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में एवरग्रीन के माध्यम से अगर आप जल्दी BNB अर्न करना चाहते हैं और ज़्यादा BNB अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आईडी को अपग्रेड करना पड़ता है 13 स्लॉट तक। अगर आप 13 स्लॉट तक अपग्रेड नहीं करते हैं तो कम से कम 6 स्लॉट तक अपने आईडी को अपग्रेड करेंगे और अपने डायरेक्ट में एक व्यक्ति को रेफ़र करते हुए उस आईडी को भी 6 स्लॉट तक अपग्रेड करवाते हैं तो आप E5, E5 प्लस और EG4 क्वालिफाई करते हैं। ये 3 ऑटो पुल के माध्यम से आपकी कितनी अर्निंग होती है, अगर एक एक भी ऑटो पुल आपका आईडी बनता है तो E5 पे 7.2 BNB, E5 प्लस पे 144 BNB और EG4 पे 610 BNB का अर्निंग होता है। लेकिन यहाँ पर अब ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ही ये ऑटो पुल का राउंड जो है, जितने भी राउंड में आपको मिलेंगे वो कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे ही आपके वॉलेट पे, आपके आईडी पे जो है E5 के लिए ऑटो पुल के लिए और भी आईडी रीजनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। E5 प्लस में भी ऑटोमेटिक आईडी रीजनरेट हो जाएंगे। EG4 में भी जैसे जैसे ऑटो पुल आपका कंप्लीट होते जाएगा फिर से नई आईडी ऑटोमेटिक बिना कुछ किए रीजनरेट होते जाएंगे। तो इससे ये साफ जाहिर है कि हमारा जो स्लोगन है हमारे एवरग्रीन का, एवरग्रीन नेवर क्विट, मतलब कि कभी ना क्विट करने वाला, कभी ना ख़त्म करने वाला, कभी ना रुकने वाला, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप रेगुलर अपने जीवन में जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके ट्रस्ट वॉलेट पे BNB की जो कमाई है वो आपको ट्रस्ट वॉलेट पे दिखती रहेगी, समय दर समय आपको दिखती रहेगी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों। तो इस बात पर आप गौर करें और समझिए। यहाँ पर एवरग्रीन नेवर क्विट पे आप 100% सिक्योर हैं। एवरग्रीन नेवर क्विट पे आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं किया जाएगा। बस ज़रूरत ये है कि आप एवरग्रीन नेवर क्विट के साथ अच्छे से जुड़ें और मन के साथ अच्छे दिल लगाकर मेहनत करें, लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि एवरग्रीन नेवर क्विट के माध्यम से कितनी ज़्यादा BNB अर्न की जाती है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं BNB खरीदने में तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसी पैसे को अगर आप अपने एवरग्रीन
नेवरक्विक पे आईडी लगाकर उसे अपग्रेड करने में लगाते हैं और E5 EG4 क्वालिफाई करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है एक BNB खरीदने के तुलना में। क्योंकि आप एक BNB को खरीदते हैं तो आपकी एक BNB की जो प्राइस है आने वाले समय में हो सकता है कि 2 लाख चले जाए, तो आपको बेनिफिट कितना होगा, 2 लाख का हो जाएगा मान के चलिए। लेकिन वही एक BNB के पैसे को अगर अभी आप उसका इस्तेमाल एवरग्रीन नेवरक्विक पे करते हैं तो E5 क्वालिफाई करने पर अभी आप 144 BNB और EG4 पे 610 BNB, E5 पे 7.2 BNB ये आप अर्न करेंगे उसी पैसे से। तो इसका मतलब हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या है, एवरग्रीन नेवरक्विक के साथ जुड़ना। और जो हम एवरग्रीन नेवरक्विक के साथ जो हम BNB खरीदने में जो हम पैसा लगाएंगे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम एवरग्रीन नेवरक्विक का मेंबर बन जाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो हमारे एवरग्रीन नेवरक्विक से जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो कोशिश करें मेरी बातों को आप हर उस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो एवरग्रीन नेवरक्विक का हिस्सा बनना चाहते हैं और जो मेंबर हैं, जो मन लगाकर एवरग्रीन नेवरक्विक के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, जो फिर मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ E5 पर एक आईडी अपना लगाकर छोड़े हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम एवरग्रीन नेवरक्विक पे मतलब अनलिमिटेड या बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई मैजिक नहीं होने वाला है, यहाँ पर किसी भी तरीके का मैजिक नहीं होगा। मैजिक बस यही है, तभी है जब आप अपने आईडी को क्वालिफाई करते हैं E5 के लिए, EG4 के लिए और E3 प्रीमियम के लिए। जब तक कि आप ये तीनों मतलब ऑटो पुल को क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको एवरग्रीन नेवरक्विक पे कोई भी मैजिक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कम से कम आप E5 प्लस तक तो अपने आईडी को ज़रूर क्वालिफाई करें, तो आपको मैजिक देखने को मिलेगा आने वाले समय में। क्योंकि अगर आपको 5 साल में अगर 144 BNB भी मिल जाते हैं तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मिल सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत है यहाँ पर। तो आप एवरग्रीन नेवरक्विक के साथ जुड़ें, ये एक सिक्योर सिस्टम है और आने वाले समय में एक बहुत ही विशाल रूप लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों करोड़ लोग जुड़ेंगे। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो कोई और जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, वो रिस्क भरा मार्केट होता है। अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हो सकता है कि उसके प्राइस वैल्यू अगर डाउन होती है तो उसके हिसाब से हमें नुकसान हो सकता है, अगर हम प्राइस वैल्यू डाउन करके और उसको सेल करते हैं तो यहाँ पर रिस्क ज़रूर है, लेकिन रिस्क को समझते हुए हम कितनी यहाँ से कमाई कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कमाई करने की, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और एवरग्रीन को सपोर्ट करें। इस वीडियो को हर एक एवरग्रीन नेवरक्विक के जितने भी मेंबर हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने का भी काम करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।